जय गुरुदेव। राधा राधा। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। एक राजा थे। कुछ दिन के बाद उनके राज्य पर ऐसी विपदा आई कि राजा अत्यंत गरीब हो गए। राजपाट सब चला गया। इसके पश्चात राजा रानी को लेकर इधर उधर घूमते, कोई काम मिलता तो मजदूरी करते, और मजदूरी मिलती तो उससे खरीद कर अपना चावल आटा दाल पका कर खाते थे। एक दिन ऐसा आया कि राजा को कोई खास काम नहीं मिला और मजदूरी इतनी कम मिली कि उससे मात्र 2 रोटी बनाने भर आटा वो खरीद पाए। और इसके बाद जो है उन्होंने रोटी बना करके खाने के लिए बैठे दोनों लोग, राजा रानी। इतने में आकर एक कुत्ता बैठ गया। तो राजा ने एक रोटी कुत्ते को दे दिया और एक रोटी में आधा राजा खाए आधा रानी खाए। इस तरह से राजा का समय बीतता गया। किसी दिन काम मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था। घूमते घूमते एक दिन एक नगर में पहुँचे, काम ढूंढ रहे थे। वहाँ पता चला कि एक यहाँ पर नगर सेठ है जो कि लोगों का पुण्य खरीदता है। पुण्य के बदले में जो है उसको सोने की असरफियाँ देता है। तो राजा को उस दिन कोई काम नहीं मिला। तो राजा सोचे कि जब मैं राजा था तो उस समय रोज़ सुबह मैं गरीबों को दान दिया करता था, तो क्यों न अपना कुछ पुण्य नगर सेठ को बेचकर उससे धन प्राप्त कर लिया जाए, उससे कुछ दिन खाने पीने का काम चलेगा। इस उद्देश्य से वो नगर सेठ के यहाँ गए और बताए कि सेठ जी, हम अपना कुछ पुण्य बेचना चाहते हैं। तो नगर सेठ कहा, ठीक है, आप एक कागज़ पर जो पुण्य है उसको सोचिए और उसको लिख करके तराजू पर रख दीजिए, और जितना उस पुण्य का वजन होगा उसके बराबर हम सोने के सर्फी दे देंगे। तो राजा ने अपने राजा के समय को, अपने राजा के काल को याद करते हुए, अपने दान को याद करते हुए उसको लिख करके तराजू पर रखा। तराजू बिल्कुल नीचे गया ही नहीं, तो उसका कोई वजन ही नहीं था। सेठ ने कहा कि आपने जो लिखा है पुण्य नहीं है, पुण्य अगर होता तो ये नीचे जाता, ये तो जैसे का तैसे है, इसमें कोई वजन ही नहीं है। अब राजा सोचने लगे कि अब क्या करें। फिर उनको याद आया कि हमने एक दिन एक रोटी कुत्ते को खिलाया था। उसको उन्होंने कागज़ पर लिख करके तराजू पर रखा। इसके बाद तराजू का इतना उस पुण्य का वजन हुआ कि तराजू बिल्कुल नीचे बैठ गया। नगर सेठ सोने की असरफी रखते रखते थक गया, तब जा कर के उसके बराबर पूरा तराजू भर गया सोने की असरफी से। तो उतना उसने राजा को दे दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि राजा अपने राजा के समय में जो दान करते थे वो पुरुषार्थ की कमाई नहीं थी, मेहनत की कमाई नहीं थी। वो तो राजा के रूप में, टैक्स के रूप में, राजा थे, टैक्स के रूप में जो धन आता था उसको दान करते थे, तो वो पुण्य में नहीं आता है। तो इस कहानी का सार ये है कि जो पुरुषार्थ से हम पैसा कमाते हैं मेहनत से और उसको दान देते हैं तो वो दान है, उस दान का हमको पुण्य प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।